हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो जनरल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। यानी कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो वो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यानी जो लोग अत्यधिक शराब पीते हैं उनका सेवन करने से शरीर का किस अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो दोस्तों उत्तर है इसका तिल्ली यानी स्प्लीन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। यानी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसका उत्तर है क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है शरीर को बीमारियों से बचाना। यानी शरीर में रक्त की जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं, यानी जब आपको चोट लग जाता है तो उसमें जो रुधिर यानी रक्त बहता है तो उसमें बाद में वाइट जो है कोशिकाएं रहती हैं जिसको हम सेल्स बोलते हैं, तो वही हैं। तो इनका काम होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। फिर अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो दोस्तों मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो वृक्क यानी किडनी। यानी मानव शरीर में जो रक्त होता है वो अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो दोस्तों ये किडनी करता है यानी वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, तो दोस्तों ये है न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का कार्य क्या है। यानी डायनमो क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन करती है। यानी जो यंत्र से जो है कोई यंत्र है तो उससे जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, तो इसको हम कहेंगे डायनमो। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है रेडियम। यानी पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है रेडियम। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। यानी गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है, तो दोस्तों इसका कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो दोस्तों ये सेल्यूलोज है। यानी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक ये सेल्यूलोज है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं, तो इसका कारण है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका उत्तर दोस्तों है जीरेंटोलॉजी। यानी वृद्धावस्था का जो अध्ययन उसकी जो यानी शाखा है, यानी वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत हमारा दोस्तों किया जाता है। फिर डोलोमाइट यानी इसका जो सूत्र है CaCO3 यानी CaCO3 जो है डोलोमाइट का सूत्र है, तो ये किसका अयस्क है, तो ये कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का दोस्तों ये अयस्क है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में दोस्तों हमारा विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में दोस्तों जो विटामिन पाया जाता है वो सी पाया जाता है। जैसे नारंगी हमारा हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो इसमें अधिकतर मात्रा में जो है दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है, तो इसका दोस्तों उत्तर है ऑडियोमीटर। यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा। यानी दूध का खट्टा जो होता है
वो किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका कारण है जीवाणु द्वारा जो है हमारा जो है दूध जो है खट्टा हो जाता है। यानी अगर जैसे हम दूध से मट्ठा बनाते हैं तो उसमें जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं, तो वही कारण है कि दूध जो है फट जाता है। तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डिवाइड होने वाला कौन सा रंग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीओन यानी रेफ्रिजरेटर दोस्तों इसको हम फ्रीज कहते हैं। अब दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो इसका नाम है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। यानी जब हम दूध से दही बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में जो हमारा सहायक बैक्टीरिया होता है तो उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यानी किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका वक्र दोस्तों किडनी। अगर आपका जो किडनी जो है काम नहीं करता है तो आपको डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस एक यानी अगर आपका कोई अंग जो है कार्य नहीं करता है यानी किडनी जो है कार्य नहीं करता तो आपको डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। इसको हम इंग्लिश में सेरेब्रम बोलते हैं। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका उत्तर है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका है उत्तर है रेखीय संवेगीय संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम। यानी राइफल होती है उसको चलाने पर लगने वाला जो झटका है, पीछे की तरफ झटका लगता है, तो उसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग के संरक्षण के कारण लगता है। दोस्तों हमारा अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संरक्षण यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हरगोविंद खुराना। यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जिन्होंने जीन का अध्ययन किया, जिन्होंने जीन का संश्लेषण किया, वो वैज्ञानिक जो हमारे हैं हरविंद खुराना है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हम अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।